नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाजार के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट रणनीति एंड साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार में कुछ आखिरी लगभग 10 से 15 मिनट में ऐसा हुआ है जिसके वजह से अगर आप देखेंगे ग्राफ को, बाजार के पैटर्न को, तो आपको ये तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। एंड इसी के साथ अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं लगभग 1.5% की तेज़ी के साथ, जहां 390 पॉइंट्स की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और अगर चैनल को लगातार फॉलो करते हैं, इसके साथ अगर हमारे ऐप को भी अगर फॉलो करते हैं, तो याद होगा दोस्तों हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था बीते हुए कल के दिन कि बाजार जो है इस हफ्ते अपनी ओपनिंग किस तरीके से दिखाएगा, जो कि पहला दिन होगा इस हफ्ते का भी और साथ साथ पूरे महीने का भी पहला दिन है। तो देख सकते हैं जो हमने बातें की थी 24,500 के लेवल के ऊपर ही बाजार जो है इस हफ्ते अपनी क्लोजिंग दिखाएगा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो थी बाजार के सेंटिमेंट्स, जिसने बाजार की ओपनिंग को काफ़ी सपोर्ट किया है। और इसी को कंपेयर करते हुए अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो दोस्तों इन बिटवीन मार्केट में कोई भी ऐसी एडवर्स नेगेटिव कंसर्न नहीं देखने को मिला, जिसके वजह से क्लोजिंग भी हमें एक बेहतर नोट के साथ देखने को मिली। तो अगर इस चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें और बाजार के सेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ आज के दिन बाजार में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में थोड़ी अच्छी मूवमेंट रही। लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप एंड वर्सेस मिड कैप, इन तीनों सेगमेंट में देखें तो बराबर तरीके से चीज़ें डाइवर्ट होती हुई नजर आई। मतलब जो मोमेंटम रहा है दोस्तों वो तीनों सेगमेंट की तरफ से रहा है। हालांकि थोड़ा कम था लेकिन एटलीस्ट हरा निशान था। अब इसी के साथ अगर हम सेगमेंट वाइज भी अगर देख ले, इंडाइसेस वाइज, तो आपको देखने को मिलेगा जहां निफ्टी बैंक की बात करें तो ये हरे निशान पे बंद हुआ है, निफ्टी रियलिटी की बात करें तो ये भी हरे निशान पे, इंफ्रा की बात करें तो हरा निशान, एनर्जी की बात करें तो ये भी हरा निशान। इसके साथ साथ एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएससी, पीएसयू बैंक की बात कर ले, निफ्टी सर्विसेज की बात कर ले, निफ्टी फाइनेंस की बात करें, मीडिया, मेटल, ऑटो की बात कर ले, मतलब एंटायर अगर चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो जितने भी इंडाइसेस है आज के दिन एक अच्छे नोट के साथ ही क्लोज हुए हैं। तो फिलहाल इतना हम कह सकते हैं बाजार का मूड बेहतर होने में सबसे बड़ा हाथ है वो है डिक्लेरेशन का। और ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के माध्यम से यूएस की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, कह सकते हैं सैटरडे के दिन। तो वीकेंड्स के दिन जो एक डर था, डर का माहौल था कि बाजार कहीं ना कहीं स्ट्राइक की वजह से हो सकता है ओपनिंग इसकी नेगेटिव हो, लेकिन ट्रम्प की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया कि वो किसी भी तरीके का स्ट्राइक जो है वो नहीं करने वाले, जिसके वजह से बाजार जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आज के दिन शुरू हुआ है। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए देखें तो इनलाइन अभी तक तो बात यही बनती है कि बाजार का जो मोमेंटम है वो एक तरीके से ठीक ठाक देखने को मिलेगा, जिसका असर आज के दिन इवनिंग के टाइम पे यूएस मार्केट में भी एक अच्छे नोट के साथ रहेगा। तो ये होगी दोस्तों एक छोटी सी ओवरव्यू, जहां हम कैलकुलेट अगर करें तो बाजार की ओपनिंग साथ साथ क्लोजिंग से पहले तक की है। अब मेन मुद्दा रहता है अगर बाजार की क्लोजिंग की बात करें, क्योंकि अगर हम बाजार की क्लोजिंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आपको दिखेगा वो आप देख सकते हैं, जो अगर तेज़ी से पहले देखें जहाँ पे ये स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले बाजार जो है वो लगभग 24,573 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। मतलब ऑलमोस्ट जब ये लगभग 5-7 मिनट की जो तेज़ी रही है उससे पहले की बात करें और क्लोजिंग की बात करें तो डिफरेंस जो है लगभग 200-250 पॉइंट्स का रहा है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर में ये 200-250 पॉइंट्स के आसपास की डिफरेंस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लास्ट मोमेंट में लगभग 10 से 15 मिनट के दौरान जो किक मिला है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि सेबी की तरफ से जो रिसेंटली रूल चेंज किए गए हैं, ऑक्शन रूल की अगर बात करें जिसको हम क्लोजिंग ऑक्शन रूल कहते हैं, इसके वजह से बाजार को एक किक मिला है। इससे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले बाजार क्लोज कब होता था, अगर हम स्पेशली एफनो की अगर बात करें तो वो क्लोजिंग की अगर बात करें तो 3:30 बजे के बाद होता था या 3 बजे की अगर बात करें। लेकिन अब अगर देखें तो निफ्टी में जो ट्रेड होती है इसके साथ साथ जो एफनो जो ट्रेड होता है वो एक दोनों अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऑब्जर्व करते हुए, क्योंकि 3:15 पे दोस्तों इसकी क्लोजिंग होगी। एंड खास करके वो पोजीशंस या वो स्टॉक की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी जिसको हम LTA कहते हैं, लास्ट ट्रेडिंग LTP कहते हैं, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। लगभग 3:15 से इसकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी।
अब अगर इस क्लोजिंग की अगर बात करें जिसकी वजह से आज एक पहला दिन था, एंड उसी पहले दिन की वजह से जो पहले चीज़ें चलती थी कैलकुलेशंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार में जो क्लोजिंग होती थी और उस क्लोजिंग प्राइस के तहत ही जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे, जितने भी कह सकते हैं एफआईज थे, या जितने भी डीआई थे, या जितने भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली लिंक होते हैं इक्विटी मार्केट से, वो सारे अपनी कैलकुलेशन उसके बिहाफ पे करते थे। और आज की बात करें, जो आज मेजर चेंज हुआ है ऑक्शन सेल को लेके, इस मेजर चेंज की वजह से ये जो ट्रेडेड प्राइस है ये थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू जो लास्ट कैलकुलेशन इससे पहले होता था। और इसी के वजह से कह सकते हैं आज के दिन बाजार में एक बिग चेंज हमें देखने को मिला है। खास करके ये जो कह सकते हैं प्राइसिंग है, ये किस में वैलिड होगी या किसके लिए मतलब लागू होगी, ये लागू होगी जो भी एफनो में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं द निफ्टी 50 विटनेस ए अनयूजुअल मूव ऑन मंडे, सर्जिंग मोर देन 200 पॉइंट्स बिटवीन 3:15, और यही मार्केट की क्लोजिंग का टाइम है जो कि एफनो की बात करें। देख सकते हैं कैश मार्केट क्लोज एंड द फाइनल क्लोजिंग प्राइस, जो कि फाइनल क्लोजिंग प्राइस जो है मार्केट जो है बंद होने के टाइम पे ही हमें जो देखने को आज के दिन मिला है। लीविंग मैनी ट्रेडर्स पजल्ड, द इंडेक्स हैज़ एंडेड continuously traded at around 24,573 at 3:15 PM, जो कि आज की बात कर रहे हैं। और यही बिटवीन 10 से 15 मिनट के अंदर में 200 पॉइंट की हमें तेज़ी इसी वजह से देखने को मिली। पहला दिन था एक तो पहली बात, ऊपर से रूल्स सबके लिए नए थे, और आज के दिन वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका मेजर चेंज क्या होगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, ये आज उन सभी के लिए एक पहला दिन था। इसी वजह से आज के लिए मेजर चेंज हमें देखने को मिला है। ये कोई बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात भी नहीं है, और ना ही ये किसी तरीके की नेगेटिव खबर है। ये जस्ट एक कह सकते हैं एक अनयूजुअल पैटर्न आज के दिन हुआ है देखने को, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो रूल है ऑक्शन सेल का, ये आज पहली बार लागू हुआ है। और इसी ऑक्शन सेल की वजह से देख सकते हैं आपको एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसको हम सेबी कहते हैं, न्यू क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जिसको हम CAS कहते हैं, जो कि फॉर एफनो स्टॉक के लिए है। और ये आज दिन जो लागू हुआ है वो ज़्यादातर आपको एफनो स्टॉक्स पर ही आपको देखने को मिलेगा। इसका एक्शन कह सकते हैं या फिर इसका रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये है एक मेजर कंसर्न। जिस किसी का भी सवाल होगा, जिस किसी का भी डाउट होगा कि आज के दिन बाजार अच्छा तो मूव किया है, ऑब्वियसली अच्छा मूव किया है, लेकिन जो आखिरी 15 मिनट में जो मूव हुआ था वो एडिशनल 200 पॉइंट की वजह से है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बाजार जिस पे फोकस रखेगा वो कह सकते हैं इंडियन मार्केट डोमेस्टिक्स लेवल के हिसाब से है, और वो क्या है, वो है दोस्तों RBI की तरफ से MPC मीटिंग। और ये मीटिंग कंडक्ट है 3 तारीख मतलब आज के दिन से, और रहेगी 5 तारीख तक। पूरी डिटेल्स के अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। मीटिंग को जो दोस्तों जो लीड करेंगे या फिर अनाउंस करेंगे वो रहेंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। इसी के साथ दोस्तों अगर की फैक्टर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो कौन कौन से मुद्दे पे बातचीत होगी या फिर उस पर ध्यान रहेगा बाजार का, वो है एक तो पहली बात रेपो रेट, दूसरी है पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों फोकस पॉइंट क्या रहेगा आने वाले समय को लेके इन्फ्लेशन का। रिटेल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा रहेगा, बिकॉज ऑयल की जो प्राइसिंग है उसकी जो वॉलिडिटी है, अप की बात कर ले या फिर डाउन की बात कर ले, दोनों सेगमेंट के हिसाब से बाजार इसको कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर किसी भी कंट्री को लेके इसकी प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगी और इसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स में क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी या फिर इसके बारे में प्रॉपर हमें डिटेलिंग मिलेगी 5 तारीख को। तो फिलहाल बाजार इस पर नज़र भी रखेगा और देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है बाजार के हिसाब से पोजीशंस पे। ओवरऑल अगर बात करें तो अभी तक का माहौल एज सच कोई भी नेगेटिव नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं ऑनगोइंग सिचुएशन वो एज इट इज़ है, ठीक ठाक है। इक्विटी मार्केट में आज के दिन थोड़ा बहुत मजबूती कह सकते हैं या फिर थोड़ी स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। और साइमल्टेनियसली इसका जो रिएक्शन हुआ है वो आपको क्रूड ऑयल के प्राइस में भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है लगभग अभी जो है ऑलमोस्ट 0.6% गिरा है, 82.92 के करीब है। तो जब जब इक्विटी मार्केट में तेज़ी रहेगी, और इक्विटी मार्केट में तेज़ी भी रहने के पीछे का रीज़न भी होना चाहिए, और अगर रीज़न वैलिड है और तेज़ी रहेगी तो ऑयल मार्केट में इसका प्रेशर रहेगा।
तो ये चीज़ें आज के दिन हमने ऑब्जर्व की है। साइमल्टेनियसली आज के दिन बहुत बड़ा वाव वाला फैक्ट नहीं रहा है बाजार में, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जरूर रही है। और बातें जैसे हमने डिस्कस की थी, जो चीज़ें हमने डिक्लेयर किया था या डिस्कस किया था, या फिर आपके सामने कुछ स्टेट्समेंट या फिर कुछ बातें जो रखी थी हमारे स्टडी के हिसाब से, वो एज इट इज़ आज के दिन होती हुई नजर आई है। फर्दर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पोजीशंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को भी लेकर। तो इसलिए नजर रखें, चैनल को फॉलो करते रहे, यूट्यूब को भी और हमारे ऐप वाले चैनल को भी। ऐप वाले चैनल के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर नजरें जरूर रखें। तो अभी करते हैं फिलहाल वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।